प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार जिस श्रृंखला को हम शुरू किए थे उसके आज के इस 13वें दिन में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की बातों को जब हम सीखते हैं या परमेश्वर की बातों को जब हम समझने के लिए अपने मनों को उत्साहित करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े बातों को करता है, बड़े कार्य को करता है। इस विषय को हम अपने जीवन में याद रखने पाए। उस विषय को जो हम शुरू किए थे, परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना, उसी की बातों में हम आत्मा की अंदरूनी गवाही को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर हमने बीते दिन में चार गुणों को देखा और उसकी बातों को हम उसी की और आगे की बातों को हम देखने के लिए परमेश्वर के प्रभु की सहायता को और परमेश्वर के मार्गदर्शन को आप प्राप्त करने पाए। इस 4 बातों को जो हमने लास्ट वीक में सीखा था, उसी 4 बातों को कह के हम और 4 बातों को सीखने पर है, जिसमें वचन पहले हमने सीखा था वचन के द्वारा जिलाया जाना, अंतर मन में एक आश्वासन होना या अंतर मन में इच्छा होना और अंतर मन में जानना। इन 4 बातों को इच्छा और जानना और आश्वासन, और इस बातों को हम जब देखे तो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। आज भी हम उसी 4 बातों को देखेंगे और आत्मा की उस अंदरूनी गवाही के बारे में, आत्मा की उस अंदरूनी बातों को, उसमें और आगे की 4 बातों के लिए हम परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में हम और 4 बातों को सीखने पाए। उसमें एक 5वीं बात आज हम उसके बारे में सीखेंगे, प्रेरणा पाना। इस प्रेरणा पाना मतलब परमेश्वर की हर चीज के लिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक प्रेरणा को देता है। या हम कभी किसी बातों की सेवकाई की जब शुरुआत करते हैं या कहीं जाने की जब बातें हमारे पास होती है तो उस समय में परमेश्वर हमारे अंदर एक उस जगह पर जाने के लिए या उस जगह की बातों को करने के लिए एक प्रेरणा को देता है, और ये हमारे अंदर के अंदरूनी बातों से आती है। इसी के लिए पवित्र शास्त्र इसके बारे में कई एक उदाहरणों को देते हैं। जब हम उस अंतर मन की बातों को जानते हैं, जब हमारे अंदर से कई एक लोगों के जीवन में हम जो सेवकाई की बातों को करते हैं, ऐसे कई एक लोगों के जीवन की बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उन्होंने एक प्रकार से प्रेरणा को पाया। सेवकाई के लिए एक बुलाहट की बातें हो, सेवकाई के लिए सेवकाई की और कई एक बातें हो। पवित्र शास्त्र भी इसके बारे में बतलाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय को देखिएगा, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय को देखिए। वहां पर भी चेले लोगों ने प्रेरणा को पाया, परमेश्वर की प्रेरणा को प्राप्त कर एक बात वहां पर अंतिकिया की बरनबस, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में अंतिकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबस और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकिनियास कुरेनी, और चौथाई देश का राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोहेम और शाऊल। यहां पर देखिएगा, अगर 13वें अध्याय के परमेश्वर के उपदेशक, परमेश्वर के भविष्यवक्ता उस आदि की कलीसिया में रहने के बावजूद परमेश्वर से बाट जोड़ने की बातें, परमेश्वर से प्रेरणा पाने की बातें इस चेले लोगों के अंदर थी। इसी के लिए इन्होंने उपवास सहित प्रार्थना किया बोलकर पवित्र शास्त्र बताती है मेरे प्यारों। और इस उपवास सहित दूसरे वचन में 13 अध्याय के दूसरा वचन, जब ये उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। यहां पर पवित्र आत्मा ने कहा बोलकर जो शब्द दिया गया है कि प्रेरितों के उस अलग प्रकार की सेवकाई को मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर ने ही उस प्रकार की उनके अंदर बातों को दिया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी को मैं इस प्रकार उनके प्रेरणा को पाए, उन्होंने पवित्र आत्मा की बातों को स्वीकार किया और परमेश्वर से वो प्रेरणा पाए कि
बरनबास और शाऊल को सेवकाई के लिए बुलाहट आगे है। और इसी को हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए जब हम प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर का मार्गदर्शन खोजने वाले जब बनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक प्रेरणा को देता है। ये प्रेरणा ना केवल बरनबास और शाऊल के लिए थी, परंतु सारी मंडली के लिए थी कि इस प्रकार की सेवकाई के लिए बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने अलग किया है। मेरे प्यारो, इसी के लिए पवित्र शास्त्र में कई एक उदाहरण, अगर दाऊद, बीते दिनों में हमने राजा दाऊद के उदाहरणों को देखा, वहां पर भी हमने एक बात को महसूस समझे कि राजा दाऊद के अंदर परमेश्वर की वो प्रेरणा रहती थी। परमेश्वर उसको जो चीजों को करना चाह रहा है, उसकी बातों को वो बताता था, और परमेश्वर की उस बातों को समझकर राजा दाऊद इसी प्रकार के कामों में आगे जाता था, और अंत में उसके सारे कार्यों को परमेश्वर सफल करते थे। इसी के लिए इस प्रेरणा की बातों को, मतलब हमारे अंतर मन में जो प्रेरणा की बातों को परमेश्वर देता है, जिसे उस बातों को भी हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। कई एक लोग परमेश्वर की उस प्रकार की प्रेरणा को पाकर अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं। कई एक लोग परमेश्वर की उस प्रेरणा को पाकर उपवास की बातों को करते हैं। कई एक लोग परमेश्वर की उस प्रेरणा को पाकर नई नई जगहों में सेवकाई के नए नए स्थानों में जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और एक अगला स्तर, जिसे मैं इस प्रकार से कहूं, हलचल या अंतर मन में हलचल होना। इस बातों को भी आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के अंदरूनी का परमेश्वर की और एक तरीका है हमारे आत्माओं में उत्तेजना या उत्साह के माध्यम से प्रभु हमें मार्गदर्शन करने का एक तरीका है। परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे आत्मा में उत्साहित करता है हम, और ना केवल उत्साहित करता है, परंतु परमेश्वर जो है हमें उत्साहित करता है और हमें एक उत्साह देता है। वो एक उत्साह इसी प्रकार से देता है जिसे हम हमारे अंतर मन की हलचल के रूप में देखते हैं। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे तो हमारे पवित्र शास्त्र, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, निर्गमन की पत्री उसके 35वें अध्याय निकालेगा। निर्गमन की पत्री उसके 35वें अध्याय, वहां पर एक घटना जो है, जो लोगों के लिए प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, उसके बारे में हम देखते। निर्गमन 35 अध्याय के 21वें वाक्य को देखिएगा। निर्गमन 35 उसके 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन 35 उसके 21वें वाक्य में, और जितनों को उत्साह हुआ और जितने के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। जहां पर लोगों के द्वारा भेंट लाने की, उस मिलाप वाले तंबू के पास लोगों के द्वारा जो भेंट लाई गई, उस भेंट को लाने वाली बातों के बारे में यहां पर जिक्र किया है। और पवित्र शास्त्र इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की ही आत्मा ने उनके अंदर हलचल को किया, परमेश्वर की आत्मा ने उनके अंदर प्रेरणा को दी, और परमेश्वर ने उनके अंदर इस प्रकार से उत्साह को डाला, जो लोग इस प्रकार से सोचे कि उस मिलाप वाले तंबू में भेंट की वस्तुएं लोगों ने स्वयं इच्छा से या उत्साहित होकर वो परमेश्वर के लिए वो भेंट की वस्तुएं लाए। और एक वचन को उसी में 26 वचन को देखेगा। निर्गमन 35 अध्याय 26वें वचन, निर्गमन 35 अध्याय 26वें वचन, जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। यहां पर उन स्त्रियों के बारे में दिया है, और इन स्त्रियों के अंदर भी परमेश्वर ने हलचल किया, परमेश्वर ने उत्साह दिया, परमेश्वर ने इनके मनों में बातचीत किया, और इस बातचीत के दौरान परमेश्वर से प्रेरणा को पाकर, अपने अंदरूनी बातों में जो हलचल को पाकर, उन्होंने
उस वहां पर लिखा हुआ है कुछ कामों को किया। वो काम थे बकरी के बाल तक काटे बोलकर लिखा हुआ। मतलब जब परमेश्वर हमारे अंदर में, अंतर मन में या पवित्र आत्मा में कुछ हलचल करता है तो वो हमारे लिए एक उत्साहित होने की बातें होती है, स्वयं प्रेरणा पाने की बातें होती है। और इसी उत्साह के साथ हम परमेश्वर के उस कार्यों को करने के लिए आगे चले जाते हैं, जिसको हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन 36 का 2, निर्गमन की पत्री, निर्गमन उसके 36वें अध्याय का दूसरा वचन, निर्गमन 36 का 2। तब मूसा ने बसलेल और यहोहीलाल और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। यहां पर वचन इस बात की पूर्ति करती है कि यहोवा ने इन लोगों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश दिया था। मतलब इस वचन से हम इस बात को स्पष्ट समझते हैं कि परमेश्वर ने ही इन लोगों के अंदर, या परमेश्वर ने ही ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक हलचल को डाला। परमेश्वर ने ही उनके अंदर एक अंतर मन में एक प्रकार से प्रेरणा को दिया, एक प्रकार के उत्साह को बढ़ाया। और इसी प्रकार के इस उत्साह को बढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बातें उन लोगों के जीवन में थी और लोग उसी प्रकार से कार्य करने के लिए बड़े बोलकर हम देखते हैं। और एक वचन को देखिएगा, दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 22वें वाक्य, दूसरे इतिहास में भी हम इस बातों को देखते। दूसरा इतिहास 36वें अध्याय को देखिएगा, दूसरे इतिहास उसके 36वें अध्याय दूसरे इतिहास उसके 36वें अध्याय के 22वें वाक्य, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 22वें वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, फारस के राजा क्रूस के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। यहां पर राजा क्रूस के शासन काल में यहूदियों की किस प्रकार से वापसी होती है, इसके विषय में कई बातों को हम देखते हैं। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला हुआ था कि वो एक राजा के द्वारा अपने लोगों को, यहूदी लोगों को फिर से वापसी की बातों को लाएगा, उसी बातों के लिए परमेश्वर क्रूस राजा को इस्तेमाल करता है। ये राजा के मन में क्रूस के पहले वर्ष में परमेश्वर उस राजा के मन में इस प्रकार से बात करता है कि वो चिट्ठियों के द्वारा चिट्ठियां डालकर यहूदियों को फिर से उस अपने काल में वापस लाने की बातों को भी करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने में। इसका मतलब क्या है कि इस क्रूस के राजा को परमेश्वर ने उसके मन को उभारा, या परमेश्वर ने इसी राजा के मन को उस राजा के मन में उत्साहित किया, इस राजा के मन में एक प्रकार की प्रेरणा को डाला। और इसी के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि जो यिर्मयाह के द्वारा वचन कहला गया था, उस वचन की पूर्ति यहां पर होते हुए हम देखते। और एक वचन को देखिएगा, इज़रा का पत्री उसके 1 अध्याय के 1 वचन, इज़रा का पत्री, इज़रा पुराने नियम में इज़रा का पत्री 1 अध्याय 1 वचन। फारस के राजा क्रूस के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूस का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। यहां पर इज़रा नबी के उस पहले अध्याय के पहले वाक्य में भी हम उसी बातों को देखते हैं। क्रूस राजा के मन को परमेश्वर ने उभारा, उस क्रूस राजा को परमेश्वर ने
परमेश्वर ने उसके मन को उभारा और उसी के चलते वे उस राजा ने यिर्मयाह के द्वारा कही गई हुई उस बातों को पूरा किया बोलकर देखते, जहां पर हम इस बात को सीखने पाए कि परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कुछ हलचल को किया, परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया, परमेश्वर ने उसके अंदर एक प्रकार का विश्वास को डाला। इस बातों को हम समझते हैं, इस बातों को हम जाने और इस बातों को हमारे जीवन में हम समझने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। उसके दया के द्वारा उसके उस अनुग्रह के द्वारा, उसके उस कार्य के द्वारा जो परमेश्वर ने इस क्रूस के राजा के मन में डाला, उसके द्वारा यहूदी लोगों की बड़ी वापसी हुई, यहूदी लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया और करुणा की बातें चली आई। इसी को और एक वचन को पढ़िएगा, नहमयाह का पत्री उसके पहले अध्याय, नहमयाह का पत्री उसके पहले अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, नहमयाह का पत्री उसके पहले अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, नहमयाह का पत्री उसके 1 अध्याय के 1 से 4। हल्कै के पुत्र नहमयाह के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नाम महीने में जब शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर इस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। वहां पर अगर एक महत्वपूर्ण बात को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि 3रे वचन में जब नहमयाह इस प्रकार की अपने लोगों की दुर्दशा की बातों को देखता है, शहरपनाह टूटने की बातों को, अपने यहूदी लोग जो बंधुआई में गए थे उसकी बातें, और उस सारी दुर्दशा भरी बातों को जब वो सुनता है तो 4 वचन में इस प्रकार से आया कि वे बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर में अपने लोगों के लिए हलचल को किया। इसी के लिए उसमें लिखा है वो कई एक दिनों तक रोता और विलाप करता रहा। मेरे प्यारों, इस बात को आप और हम अच्छे से समझने पाए कि इस नहमयाह को अंदर परमेश्वर ने एक प्रोत्साहन को दिया, परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ बातों की हलचल को की और इस हलचल के द्वारा नहमयाह उस ना केवल शहरपनाह बनाने के लिए प्रेरणा को पाया, परंतु केवल 52 दिनों में इस नहमयाह ने उस शहरपनाह को बनाया बोलकर पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है। इसी के लिए इस बातों को भी हम समझने पाए। और एक उसी के नहमयाह के 2 अध्याय के 12वें वचन को देखिएगा, 2 अध्याय 12 वचन नहमयाह। तब मैं थोड़े पुरुष को लेकर रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बुलाया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग नहीं था। जहां पर नहमयाह कुछ लोगों को जब अपने मदद के लिए बुलाता है तो उसमें एक बात वहां पर वो लिखता है, जो कि यरूशलेम के हित के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर जो बात को कहा था वो बात वो किसी से नहीं कहता है। प्रभु के नाम की महिमा, क्योंकि ये परमेश्वर ने उसके अंदर की जो हलचल रखे थे, परमेश्वर ने उसके अंदर जो हलचल को दिया था, उस हलचल के द्वारा ही परमेश्वर इस काम को पूरी करने पर लगा हुआ है, जिसे हम और आप समझने पाए। यहां पर वचन स्पष्ट बतलाती है यरूशलेम के विषय में नहमयाह को परमेश्वर ने क्या कहा था वो उसने किसी को नहीं बताया। मतलब परमेश्वर उसके अंदर से काम करने को शुरू किए थे और इसी के लिए नहमयाह जो है कई दिनों तक रोता विलाप करता रहा, उपवास और प्रार्थना करता रहा। बाद में वह समझ गया कि आपको समझ पाए कि जो बातें उसके दुख की थी, जिस बातों के लिए वो दुख और विलाप करता रहा,
वो बातें 2 अध्याय के 12वें वचन में परमेश्वर ने जो उसे प्रेरणा को दिया था, उसी बातों को वो समझ पाया बोलकर हम देखते। और एक वचन को देखिएगा, हग्गई उसका 1 अध्याय के 14वें वचन, हग्गई की पत्री उसके 1 अध्याय के 14वें वचन। और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने हेतु परमेश्वर लोगों के अंदर बातचीत करता है। अपना भवन को बनाने के लिए परमेश्वर लोगों के अंदर एक प्रकार से उत्साहित करता है, उन्हें उत्साह की बातों को डालता है। जहां पर हम देखते हैं किसी वहां के यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक को और बचे हुए जो लोग थे, उन सबों के अंदर परमेश्वर एक उत्साह डालता है। जैसे हम शुरुआत में देख रहे हैं कि अंतर्मन में हलचल को पाना, ये उत्साह डालना, मतलब परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर एक प्रेरणा, एक हलचल को प्राप्त होना है, जिसको आप और हम समझने की आज आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसी के द्वारा आगे की कुछ बातों को भी अगर हम देखें, प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के 16वें वचन को देखिएगा। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 16वें वचन में भी देखिएगा। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के 16वें वचन में एक वचन वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय उसका 16वां पद को देखिएगा। प्रेरितों के काम 17-16 उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 17 अध्याय 16वें वचन। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय और 16वें वचन को देखिएगा। जब पौलुस एथेंस में उसकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। एथेंस में जब पौलुस जाते हैं, तो उस एथेंस में एक बात को पौलुस देखते हैं। वहां के मूर्तियों को देखने के बाद वो इस प्रकार से उस बातों को वो चिढ़ जाता है, या पौलुस उस बातों के लिए इतना चिढ़ जाते हैं बोल के हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके मनों में इस प्रकार की बातों को रखते हैं। परमेश्वर ही उसके मनों में इस प्रकार के कामों को डालते हैं कि वो इस प्रकार के कामों को देख पाए। मतलब परमेश्वर उस पौलुस के मन में एक प्रकार की हलचल को पैदा करते हैं कि उस मूर्तियों को देखने के बाद उस पौलुस के अंदर एक प्रकार की अपने परमेश्वर के हेतु एक ज़ील चली आती है। अपने परमेश्वर के हेतु, उसके कार्य करने हेतु एक बड़ी बातें इस पौलुस के अंदर चली आती है बोलकर हम इस बातों को भी समझने पाए। और इसी के द्वारा परमेश्वर जो है उस पौलुस के जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं, इस विषय को हम देखने पाए। आज इसी बातों को लेकर हम थोड़ा सा अंत करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त है इसी चलते। आगे की बातों में अगले दिन जो है कल के दिन में हम और 2 बातों को देखेंगे, 2 बातों को समझेंगे। परंतु जो बात हमने देखी उसमें से प्रेरणा को पाने की बातें, या हमारे अंतर मन में परमेश्वर के द्वारा एक हलचल होने की बातों को हमने देखा। जैसे हमने कई एक लोगों को परमेश्वर ने उनके जैसे मिलाप वाले उस तंबू के काम करने के लिए, लोगों को भेंट लाने के लिए परमेश्वर ने उनके मनों में प्रेरणा को डाला बोलकर हम देखते। प्रेरितों के काम में हमने कुछ बातों को देखा। इसमें एक बात है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कुछ हलचल करती है, तो वो व्यक्ति एक उत्साह के साथ होता है। वो व्यक्ति के अंदर बड़े उत्साह की बातें चली आती है।
उस व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा की बातें चली आती। हमारी सेवकाई में भी इसी प्रकार की बातें होने पाए। जब हम परमेश्वर की प्रेरणा को पाएंगे, हमारे अंतर्मन में परमेश्वर के द्वारा कुछ बातों को प्राप्त करेंगे, तो हमें वो प्रोत्साहित करेगा, हमें उत्साहित करेगा, हमारे अंदर एक प्रकार के उत्साह की बातों को वो लाएगा। कल के दिन हम और 2 बातों को सीखेंगे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस बातों के लिए। प्रभु जी, हमारे अंतर मन में हलचल होने दीजिए प्रभु, आपके सेवा प्रति, आपके कार्य प्रति, आपकी दया के प्रति। प्रभु तेरी दया मिलने पाए, तेरे अनुग्रह मिलने पाए, तेरे कार्य मिलने पाए। प्रभु सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।